आइए एक बार फिर से रविवार की इस आराधना में एक साथ एक मन एक चित्त होकर के जुड़े और प्रभु को धन्यवाद दें कि आज रविवार के दिन उसने फिर से हम सबों को यह अवसर दिया है कि हम उसका धन्यवाद करें, तहे दिल से धन्यवाद करें, उसकी संगति में आकर उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करें। सो आइए हम अपने सर को झुकाकर सर्वप्रथम प्रार्थना में प्रभु को स्मरण करें और उसके बाद आराधना के अंदर आगे बढ़ेंगे। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, अनुग्रह से भरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं रविवार के इस सुबह प्रातःकालीन समय में प्रभु आपने हम सबों को एक बार फिर से अवसर दिया है प्रभु कि हम आपका धन्यवाद करें, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करें। सर्वप्रथम प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस आराधना में जितने भी लोग प्रभु जुड़े हैं, चाहे जिस उम्र के हों, चाहे जिस भी जगह से हो, चाहे जिस भी भाषा या बोली को बोलने वाले हो, पिता परमेश्वर हम सबों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं कि जिस परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम एकत्रित हैं वो सामर्थी है, जीवित है और आनंद और शांति से भरने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन, आज की सुबह एक बार फिर से हम सबों को इस आराधना के अंदर जोड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबों को एक नई जिंदगी दी, नई रोशनी दी, नया उमंग दिया और एक बहुमूल्य समय दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें। सो प्रभु हमारा प्रार्थना करना, हमारा भजन का सुनना सुनाना और प्रभु वचन को सुनना और प्रभु वचन को बोलना, ये सब कुछ प्रभु आपको भाए। एक बार फिर से प्रभु हम जितने भी लोग आराधना के अंदर जुड़े हैं उन सभी के प्राण, आत्मा, शरीर को आपके चरणों में समर्पित करते हुए निवेदन को एकमात्र जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसे सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें, आमीन। आइए आज के प्रातःकालीन समय में एक मधुर भजन को हम लोग गुनगुनाएं और प्रभु को आदर दें, प्रभु की महिमा करें। कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आशा है प्रभु के इस भजन के द्वारा आप सबों का हृदय उमंग से भर गया होगा। और एक बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रभु हम सबों को बहुत आयत से आशीष दे। मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों, पिछले रविवार मैंने आपसे बातचीत की थी कि किस प्रकार से 7 बातें हैं जो हमें लगातार संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है बाइबल के अनुसार। मैं उसे थोड़ा सा आपके साथ एक बार फिर से एक एक करके मैं रख देता हूं, जिससे कि आप उन बातों को एक बार फिर से स्मरण करने सकें। सबसे पहली बात थी जो मैंने आपसे कहा था, और वो ये था कि शत्रु से प्रेम और सताने वालों के लिए प्रार्थना। ये संघर्ष का पहला बिंदु था जिसको मैंने आपके साथ बांटा था, जो कि मत्ती किताब उसके 5वें अध्याय उसके 43वें पद से संबंधित था। फिर मैंने बात किया था मत्ती किताब उसका 5वां अध्याय उसके 48वें पद से, जहां पर लिखा था सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर सिद्ध है, तुमको भी सिद्ध बनना है। यह भी एक संघर्ष का ये दूसरा बिंदु था। तीसरा बिंदु, धीरज को काम करने देना है, और ये बात मैंने कही थी याकूब की किताब उसके पहले अध्याय उसके 4 पद से। फिर मैंने बात किया था चौथे बिंदु पर व्यवस्था विवरण की किताब उसका 18वां अध्याय और उसका 13 पद पर, जहां पर मैंने आपको संघर्ष करने का एक और मुद्दा दिया था, और वो मुद्दा था निर्दोष बनना। जैसा कि वचन कहता है कि परमेश्वर निर्दोष है, इसलिए तुम भी निर्दोष बनो। फिर मैंने 5वीं बात कही थी मसीही जीवन की संघर्ष की, और वो थी प्रयास करते रहना है।
और इसके लिए मैंने आपसे बातचीत किया था फिलिपियों किताब उसका 3 अध्याय और उसका 12वां पद। फिर मैंने बातचीत किया था मसीही जीवन के अंदर संघर्ष करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने इफिसियों किताब उसके 5वें अध्याय उसके 10वें पद से किया था कि प्रतिदिन परखना है ताकि हम प्रभु को प्रसन्न कर सकें। मैं उस जगह को आपके लिए पढ़ना मुनासिब समझता हूं आज के दिन, क्योंकि यही मेरा आज का विषय है, प्रभु को प्रसन्न करना। सो आइए उस जगह को, बाइबल के उस खंड को मैं आपके साथ बांटता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपने घरों के अंदर इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद, जहां लिखा है, परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। परखना है, परमेश्वर को नहीं परखना है, अपने आप को परखना है। परखना है कि मेरे इस काम से या मेरे व्यवहार से, मेरे बोलचाल से, मेरे जीवन शैली से क्या परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है। आज बड़ा मुश्किल, एक बड़ा चुनौतीपूर्ण संघर्ष है ये कि हम अपने आप को परख नहीं पाते। दूसरे को जज करना या दूसरे को परखना बहुत आसान है आज के डेट में। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये विपरीत है, लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है कि हम अपने अंतरात्मा को झांक करके नहीं देखते, बल्कि दूसरे को देख करके उसके अंदर की बुराई, उसके अंदर की अच्छाई, उसके अंदर के व्यवहार, उसके अंदर के बोलचाल, उसके अंदर के लाइफ स्टाइल या उसके अंदर के जीवन शैली को देख करके अंकित करते हैं कि ये अच्छा है, ये खराब है। हम जज करते हैं। हम यूं कहना चाहिए कि हम दूसरे को परखने के लिए अपने मन मस्तिष्क विवेक को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परखो। हमें परखना है, अपने आप को प्रतिदिन परखना है कि हमारे बोलचाल से क्या परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है, क्या हमारे व्यवहार से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है, क्या हमारे जीवन शैली से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है, क्या हमारे चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है। बहुत सारी बातें मेरे अजीजों जिसके लिए हमको व्यक्तिगत तरीके से अपने आप को परखना है, और ये परखने की अवस्था ही हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उस मार्ग तक ले जा सकती है, या उस सिद्धता तक ले जा सकती है, या उस प्रार्थना तक ले जा सकती है, या उस मुकाम तक ले जा सकती है, उस लक्ष्य तक ले जा सकती है, उस गोल तक ले जा सकती है, जहां आप उस लक्ष्य को अचीव कर सके, उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। जैसा कि पौलुस कहता है, मैं अभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहा हूं, बल्कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता चला जाता हूं। मेरे अजीजों, हमको और आपको भी अपने आप को परखना है, अपने जीवन अंतरात्मा को परखना है, अपने मन को परखना, अपने व्यवहार को परखना, अपने शब्दों को परखना, अपने व्यवहार को परखना, अपने बोलचाल को परखना, दिनचर्या के प्रत्येक एक्टिविटी को परखना है, जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती है मसीही जीवन के अंदर, और मसीही जीवन के अंदर परमेश्वर को प्रसन्न करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको कि हम आज के दिन आपके साथ बांटना चाहते हैं। ये एक अहम मुद्दा है। हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए बहुत तरीके की बातों को करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा कोई मित्र है और वो रूठ गया है, या हमसे हमारे किसी बात से दुखित हो गया है, उसके मन को ठेस पहुंचा है, तो हमारा प्रयास रहता है कि वो प्रसन्न हो जाए, या वो हमारे समक्ष फिर से उसके साथ एक अच्छी मित्रता हो जाए, एक अच्छी दोस्ती हो जाए, उससे अच्छा हमारा एक संबंध हो जाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु एक ऐसा प्यारा मित्र है, एक ऐसा मित्र है जो कि जिसके लिए प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना है, और प्रतिदिन हमें प्रयासरत रहना है कि प्रभु यीशु मसीह जिसने क्रूस पर अपने बलिदान को हमारे लिए दिया, जिससे कि हम पाप से मुक्त हो जाएं, उस पाप की मुक्ति को जो देने वाला प्रभु यीशु मसीह, उससे हमारी मित्रता बनी रहे। प्रयास करना है, और सबसे पहली बात इस प्रयास के अंदर है, और वो है
विश्वास। अगर आप इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय उसके 6 पद को पढ़े, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 6 पद, इब्रानियों 11:6, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। इसका मतलब कि न केवल परखना है, बल्कि उस परख के अंदर हमें आश्वस्त होना है कि हमारा विश्वास बहुत मजबूत है, हमारा विश्वास बहुत ही उम्दा है, हमारा विश्वास बहुत ही ताकतवर है। अगर हम विश्वास से प्रार्थना मांगेंगे तो ये हमारे लिए पूरी हो जाएगी। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है कि अगर राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे अंदर विश्वास है, अगर पहाड़ को कहे उखड़ करके वो नदी में गिर जाए या समुद्र में गिर जाए तो वो हो जाएगा। उस विश्वास के बारे में यहां पर कहा जा रहा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। और मसीही संघर्ष के अंदर मेरे अजीजों, प्रतिदिन अगर हम परमेश्वर को रुष्ट करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और इसका आभास हमें नहीं है, तो निश्चित जान लीजिए कि परमेश्वर इस अप्रसन्नता में या इस अप्रसन्नता की अवस्था में हमें छोड़ देगा और त्याग देगा, क्योंकि प्रभु को पाप पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता भी है कि जैसा परमेश्वर सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। और इसके लिए हमें प्रयास करना है कि हमारा विश्वास, मैं ये कहूंगा कि ये विश्वास की दौड़ है। कौन कितने विश्वास में है? हमारे घर के अंदर हमारे भाई बहन कितने विश्वास में है? हमारी पत्नी या हमारे पति हमारा कितना विश्वास में है? या हमारे परिवार में जो लोग हैं उनका कैसा विश्वास है? उनका विश्वास का स्तर क्या है? और मेरे अजीजों, हमको उनसे बेहतर विश्वास के अंदर आगे बढ़ना है, दौड़ना है। ये एक दौड़ है, ये एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है या ऐसा एक कहना चाहिए मुकाबला है जिसको कि हमको प्रत्येक दिन करना है। हमें दौड़ते रहना है, विश्वास की उस प्रकाष्ठा तक या उस ऊंचाई तक हमको पहुंचना है जहां परमेश्वर प्रसन्न हो। जैसे अय्यूब को कहा कि क्या तूने मेरे अय्यूब को देखा है जो मेरी दृष्टि में धर्मी है? जिस तरह से नूह को कहा कि मेरी दृष्टि में नूह धर्मी है, जैसे उसने कहा इब्राहिम को कि इब्राहिम मेरी दृष्टि में विश्वासी है। मेरे अजीजों, हमको भी वैसे ही विश्वास के अंदर प्रतिदिन बढ़ना है। प्रतिदिन अपने विश्वास का नवीनीकरण करते हुए परमेश्वर से कहना है, प्रभु मेरे विश्वास को इतना दृढ़ कर ताकि मैं आपके कहे अनुसार चल सकूं या चलने वाली बन सकूं या बनने के लिए तैयार हो सकूं या प्रयत्न कर सकूं या करने की अवस्था में मैं पहुंच सकूं। तो ये तभी संभव है मेरे अजीजों जब हम अपने आप को परखेंगे कि मेरा विश्वास कैसा है। और जब परखने की अवस्था में जब हम आएंगे तो निश्चित जान लीजिए कि परमेश्वर उस परख को देख करके कि नहीं, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा दास, मेरा दासी, मेरे पुत्र के लहू से खरीदे हुए लेपालक पुत्र और पुत्री प्रयास कर रहे हैं प्रतिदिन विश्वास में आगे बढ़ने के लिए। और तभी परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें और आपको उत्साहित करता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे बिंदु पर आपका ध्यान हम केंद्रित करना चाहते हैं। और दूसरा बिंदु है मत्ती किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 17 पद के अनुसार। मत्ती किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 17 पद मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं।
मत्ती किताब 3 अध्याय और उसका 17 पद, जहां लिखता है, हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को ग्रहण करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार होना है। अब प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था, इसके ऊपर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, ताकि हम और आप इस वचन के द्वारा अपने आप को परख सके और परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। तो यहां पर लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे कि मैं अति प्रसन्न हूं। इसका मतलब कि परमेश्वर की दृष्टि में मेरे अजीजों, हमें विश्वास योग्यता के साथ साथ हमें ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी भी होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन को आप देख लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी परमेश्वर के विमुख या परमेश्वर के आज्ञा के विपरीत कोई बातें नहीं कही। उसने कहा परमेश्वर ने मुझे भेजा है। उसने कहा मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। उसने कहा मैं परमेश्वर की योजना के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं। और मेरे अजीजों, हमें इसी प्रकार का ईमानदार होना है। हमें इसी प्रकार से परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को एक्सेप्ट करना है, न केवल विश्वास के द्वारा बल्कि अपने जीवन को परमेश्वर के सामने एक ऐसे पात्र की तरह रखना है कि प्रभु मैं एक ऐसा पात्र बनकर मैं आपके साथ या आपके समक्ष आना चाहता हूं जिसमें कि ईमानदारी, जिसमें कि विश्वास योग्यता के साथ जिम्मेवारी और आपके प्रति मेरा जो उत्तरदायित्व है, जो आपने मेरे लिए योजना बनाई है, उस योजना को पूरी करने वाला मैं बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह योजना को पूरी कर रहा था। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को देधारण रूप कर करके इस पृथ्वी पर भेजा, और जब उसने भेजा तो उसके लिए एक आज्ञा थी, उसके लिए एक योजना थी, और आज्ञा योजना ये थी कि तुम परमेश्वर के इस योजना को पूरी करो कि मनुष्य जाति जो पाप के अंदर संलिप्त है उनके लिए तुम बलिदान बन गए, उनके लिए तुम सैक्रिफाइस का एक मेमना बन जाओ, एक पाप बलि का मेमना बन जाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने यही किया। मेरे अजीजों, हमको और आपको विश्वास के अंदर परखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में पाए जाने वाले लोग हैं कि नहीं। हम अपने आप को प्रतिदिन परखें कि हम प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की तरह परमेश्वर की इच्छा को या परमेश्वर की योजना को या परमेश्वर के मकसद को पूरा करने वाला बेटा और बेटी है या नहीं है। परखना है हमको प्रतिदिन, और इसलिए हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है। चलिए तीसरी बात की तरफ मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, और तीसरी बात है भजन संहिता की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 7 पद। भजन संहिता उसका 11वां अध्याय और उसका 7 पद, जहां लिखा है, यहोवा तो धर्मी है, वो धार्मिकता से प्रसन्न होता है। पहली चीज जो है वो है परखना, और परखना क्या है कि हमारा विश्वास प्रभु के प्रति कितना है। दूसरी चीज, हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह स्वभाव को ग्रहण करना है, अडॉप्ट करना है, पहल लेना है, धारण कर लेना है, जिससे कि हम अपने आप को प्रतिदिन परखें कि प्रभु मैं आपके योग्य, आपकी योजना को पूरी करने वाला बेटा बेटी हूं या नहीं हूं। तीसरी बात यहां पर कहा गया है, और तीसरी बात कहा गया है कि यहोवा धर्मी है और वह धार्मिकता से प्रसन्न होता है। यानी कि हमको और आपको अपने धार्मिकता को प्रतिदिन परखना है, प्रतिदिन परखना है कि हम किस तरीके से हमारी धार्मिकता परमेश्वर की योजना में अग्रसर हो सके, किस तरीके से परमेश्वर की योजना में हमारी धार्मिकता एक अहम मुख्य कड़ी बन सके, एक ऐसी अवस्था में हमारी धार्मिकता प्रकट हो जिससे कि दूसरों के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व परमेश्वर के वचन के द्वारा मिला है, उस उत्तरदायित्व को हम पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। विश्वास को परखना है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करना है, जिससे कि हम अपने आप को परख सकें कि हम परमेश्वर की योजना को पूरी कर रहे हैं कि नहीं। तीसरी चीज,
हमें अपनी धार्मिकता का भी परख करना है, जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो सके। और धार्मिकता की परख के लिए हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है कि प्रभु हम या हमारी धार्मिकता, जैसे यशायाह नबी कहता है कि मैले चिथड़ों की तरह है, लेकिन प्रकाशित वाक्य की किताब कहता है 22वें अध्याय के अंदर कि तुम अपने अगर किसी ने अपने वस्त्र को प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के अंदर कि लिखा है कि अगर किसी ने अपने वस्त्र धो लिए हैं तो जीवन के वृक्ष से उसे खाने को मिलेगा। इसका मतलब कि हमें धार्मिकता, जो हमारी धार्मिकता है, उसे प्रतिदिन शुद्ध करना है, प्रतिदिन नीट एंड क्लीन करना है, जिससे कि वो परमेश्वर की योजना के लिए काम कर सके। मेरे अजीजों, हमें परखना है कि हमारी धार्मिकता परमेश्वर की योजना के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो सके। चौथी बात, भजन संहिता 147 का 11, भजन संहिता 147 का 11 मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, जहां लिखा है इस प्रकार से, यहोवा उन पर अनुग्रह करता है जो उसका भय मानते हैं। दूसरे बाइबल में या दूसरे शब्द में इस प्रकार से लिखा गया है, यहोवा उन पर प्रसन्न होता है जो उसका भय मानते हैं। हालेलुया। चौथी बात जो है वो है भय। हम परमेश्वर के प्रति कितना भय रखते हैं। भय का मतलब ये नहीं कि डरना, हम परमेश्वर की इज्जत करते हैं। ये इस बात को समझिए कि हम परमेश्वर के भय को, अगर हम भय कहें तो थोड़ा सा ये संबोधन गलत हो जाएगा। हम परमेश्वर के प्रति कितना इज्जत और सम्मान रखते हैं, हम कितना उसको आदर देते हैं, हम कितना उसके प्रति उदार होते हैं, हम कितने उसके प्रति उसको प्रसन्न करने के लिए उदार होते हैं, और कितना हम उसका ख्याल करते हैं। परमेश्वर का ख्याल कर, परमेश्वर तो हमारा ख्याल करता है, लेकिन हम परमेश्वर का कितना ख्याल करते हैं कि परमेश्वर हमारे उस अवस्था से, विश्वास की अवस्था से, जो कि हम परखते हैं प्रतिदिन। दूसरी, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को जब हम ग्रहण करते हैं, उससे हम अपने आप को परखते हैं। तीसरा, जो यहां पर हमारी धार्मिकता परमेश्वर की योजना को पूरी कर रही है, इसको परखना, और हम परमेश्वर को कितना आदर दे रहे हैं, कितना सम्मानित कर रहे हैं, कितना उसके प्रति आदर की भावना है हमारे अंदर, इस बात को परखते हैं। और अंतिम बात जो इस प्रकार से है, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आज मैं इसको अंतिम पद के रूप में आपके साथ रखना चाहता हूं, और वह है दूसरा कुरिन्थियो उसका 9वां अध्याय और उसका 7वां पद। दूसरा कुरिन्थियो उसका 9वां अध्याय और उसका 7 पद। दूसरा कुरिन्थियो और उसका 9वां अध्याय और उसका 7वां पद। अब यहां पर बड़े ध्यान से समझिएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया है वैसा ही करे, वैसा ही करे। बड़ा उम्दा वचन है। यहां पर लिखा है, न कुड़कुड़ कर और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। हालेलुया। अब अपने आप को थोड़ा सा परखने की अवस्था में लाइए मेरे, जो दूसरों पर इस तरह से उंगली अंकित करने का प्रयास मत करिए। ये बड़ी पुरानी बात है कि अगर हम ऐसे अंकित करते हैं तो एक उंगली तो दूसरे की तरफ जाती है, लेकिन 3 उंगली हमारे तरफ भी अंकित करती है। इसलिए स्वयं को पहले परखना है कि हमारा विश्वास कैसा है। हमें स्वयं को परखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में पाए जाते हैं कि नहीं। हमें स्वयं को परखना है कि हमारी धार्मिकता परमेश्वर की योजना में अग्रसर हो रही है कि नहीं, काम कर रही है कि नहीं। हमें स्वयं को परखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह को कितना आदर दे पा रहे हैं। लास्ट में कहा गया है कि जितनी क्षमता है, हमें परखना है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूं कि हमारे अंदर बहुत कम क्षमता है। परमेश्वर प्रतिदिन हमें नया ऊर्जा देता है और हमारे अंदर नई शक्ति देता है, और परमेश्वर प्रतिदिन हमें ऊर्जावान बनाता है। परमेश्वर हमें प्रतिदिन अपनी योजना के तहत जिंदा रखता है, प्रतिदिन हमें
इस संसार के अंदर हमारे उठने बैठने बोलने चालने हर एक कार्य में हमारी मदद करता है। अपने दूतों की नियुक्ति हमारे चारों तरफ रखता है, पवित्र आत्मा का सहयोग हमारे साथ रखता है। उस परमेश्वर के प्रति हम कितना, हमारा जो क्षमता है उसको हम कितना यूटिलाइज करते हैं कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो। हमें परखना है मेरे अजीजों, और ये सारी परख हमें हर्ष देगी। परमेश्वर की योजना में हमारा एक अहम किरदार को या उस भागीदारी को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। और जब हम तैयार होंगे कि यीशु आपके पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे, अनुग्रहित करे, और परमेश्वर की आशीष आप सबों पर बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, अनुग्रह से भरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमें आपको प्रसन्न करने के लिए हमारे विश्वास का परख, हमारी धार्मिकता की परख, आपके स्वभाव को धारण करने की परख, आपके प्रति हम कितना आदर रखते हैं इसकी परख, और हम कितना क्षमता आपके योजना को पूरी करने के लिए रखते हैं इसकी परख करने वाला हमें बना। क्योंकि प्रभु हम दूसरों के कमजोरियों को तो बड़ी सहजता से देख लेते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों के प्रति कभी भी उदार नहीं होते। कभी भी हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते। कभी भी हम अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट होने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन प्रभु तू हमारी कमजोरियों को जानता है। इसलिए प्रभु हम आपके सामने जितने लोग इस आराधना के अंदर जुड़े हैं, एक एक जन को प्रभु हम तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं। सबको प्रभु आज के दिन से लेकर के जब तक हम इस पृथ्वी पर जिंदा है तब तक हमारी आत्मा को परखने के लिए, हमारे व्यवहार को परखने के लिए, हमारे विश्वास को परखने के लिए, आपके प्रति उदार होने के परख को प्रभु हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि हम रोज अपने जीवन में नया होते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। एक बार फिर से सभी जन के प्राण आत्मा शरीर को आपके चरणों में सौंपते हुए निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर युगानुयुग होती रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आने वाले रविवार को फिर से हम इसी YouTube के आराधना से सम्मिलित होकर के प्रभु को धन्यवाद देंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।